ये हर उस बंदे की टीम है जो पाकिस्तानी है, जो क्रिकेट को फॉलो करता है, क्रिकेट को देखता है। अगर शाहीन अफरीदी खेल रहा है, पहले शाहिद अफरीदी खेल रहा था, शुएब अख्तर खेल रहा था, इमरान खान खेल रहा था, आगे कोई और बंदा खेल रहा होगा। लेकिन ये जो टीम होती है ये पूरे मुल्क के उन लोगों की होती है जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। हमने जो सर्जरी करनी थी वो कहाँ पे करनी थी और हमने कहाँ पे सर्जरी की है। हमारी जो बॉलिंग है वो हमें मैच हरवा रही है। आपने चैंपियन ट्रॉफी में देखा, आपको लगता होगा कि शायद हमारी बैटिंग का कसूर है, लेकिन हमारी बॉलिंग फ्लॉप हुई जिसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी में हारे। लगातार पिछले 3 साल से हमारी बॉलिंग फ्लॉप हो रही है जिसकी वजह से हम मैचेस बैक टू बैक मैचेस हार रहे हैं। हमारी बॉलिंग आपने ओडीआई में देखा 300 खा रही है, जिसके बाद 350 रन दे रहे हैं। आखिरी 10 ओवर में कोई 100-150 रन दे रहे थे जिसकी वजह से हम हार रहे थे। आज भी शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर किया, पहला बहुत आउटस्टैंडिंग ओवर किया, लेकिन दूसरे ओवर में शाहीन अफरीदी को 4 छक्के पड़ गए। और ये टेप बॉल में गली मोहल्ले में ऐसे होता है कि आपको 4-4 छक्के पड़ जाते हैं। इंटरनेशनल में बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलता है कि किसी बॉलर को लगातार 4 छक्के लग जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली आए, मोहम्मद अली को 3 छक्के लग गए। मोहम्मद अली के ऊपर क्रिटिसिज्म करना खैर इतना बनता नहीं है क्योंकि उनका अभी दूसरा मैच है और पहला मैच भी उन्होंने इसी तरह खेला और दूसरा मैच भी इसी तरह खेला। उनका एटीट्यूड आप देखें, अगर कोई वो बॉल जो है वो डॉट करवा लेते हैं या फिर कोई विकेट खुदा ना खास्ता ले लेते हैं, उनका एटीट्यूड हार्दिक पांड्या वाला होता है। और उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल गिरी हुई है। लास्ट जो T20 हुआ है उनका स्ट्राइक रेट बल्लेबाजों से भी ऊपर था। अभी जो हुआ है उसमें भी उन्होंने 2 ओवर करवाए हैं और 17 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए हैं। जो टैलेंट है मुझे नहीं समझ आती कि जहांदाद को इतनी जल्दी क्यों इंटरनेशनल में लेके आ गए हैं। हमारे पास ये आप क्या समझते हैं कि जहांदाद से आप क्या निकलवा लेंगे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें लास्ट ओवर में 130 वाले मैच में 15 रन नहीं ये लड़का बचा सका था। अभी मैं इस पे क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा कि इसको बिठा दो या निकाल दो टीम से, क्योंकि हर बंदे ने मेहनत की है और अगर उनको मिल रहा है मौका तो उनका राइट है। लेकिन आप इनको डोमेस्टिक में लेके जाएं, वहां पे पॉलिश करें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सिलेक्शन ही गलत हुई है। जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं वो अभी भी डोमेस्टिक में ही बैठे हैं और वहां पे ही परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं कभी हमारी भी बारी आएगी, हमें भी कॉल की जाएगी। लेकिन डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है वो वहाँ पे ही हैं। ये पता नहीं कौन सी सिलेक्शन कमेटी थी, कहाँ से लड़के उठाए हैं। अब कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं कह रहे हैं कि चुप कर जो, आप बोलना नहीं है, आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है। ये जो जैसे खेलते हैं इनको खेलने दो। वो उसी बात पे खुश हैं कि रिजवान और बाबर को निकाल दिया है तो अब जो टीम है वो पूरी की पूरी सेट हो जाएगी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी बॉलिंग है। बॉलिंग तो हमारी वही की वही है। हमारे जो मेन बॉलर्स हैं वही खेल रहे हैं। आज उन्होंने ही 15 नहीं बल्कि 13 ओवर में 135 रन दे दिए। 10 की इकॉनमी अगर आप ओवरऑल देखें, शाहीन शाह अफरीदी को 11 की इकॉनमी से रन पड़े, मोहम्मद अली को 17 की इकॉनमी से रन पड़े, जहांदाद खान को 19 की इकॉनमी से रन पड़े। तो ये क्रिटिसिज्म हर उस बंदे का राइट है करना। ये जो सिस्टम में बैठे हुए हैं 700-800 लोग, जिनमें प्लेयर भी शामिल है, मैनेजमेंट भी शामिल है, पीसीबी के भी जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ उनकी टीम नहीं है, ये हर उस बंदे की टीम है जो पाकिस्तानी है, जो क्रिकेट को फॉलो करता है, क्रिकेट को देखता है। आज अगर शाहीन अफरीदी खेल रहा है, पहले शाहिद अफरीदी खेल रहा था, शुएब अख्तर खेल रहा था, इमरान खान खेल रहा था, आगे कोई और बंदा खेल रहा होगा। लेकिन ये जो टीम होती है ये पूरे मुल्क के उन लोगों की होती है जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। ये चंद लोगों की टीम नहीं होती। तो ये जो सिलेक्शन है ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं हुई थी जिसकी वजह से आज आपको ये रिजल्ट देखने को। मीर हमजा ने परफॉर्मेंस दे दे के डोमेस्टिक में टॉप विकेट टेकर रहता है, 3-3 साल टॉप पे रहा है, लेकिन अब जब वो वेस्ट हो गया तब भी उसको नहीं खिला रहे। उसके बाद साहबजादा फरहान, एक सीरीज में उसको मौका दिया, डोमेस्टिक का पिछले 4 सालों से टॉप रन स्कोरर है। लेकिन जी हमने पता नहीं कहाँ से लड़के लेने होते हैं और उनको जाके खिला देना है, फिर रिजल्ट आपके सामने होते हैं, यही होते हैं। बहरहाल जी चुप कर जाएं आप। ये जो 5 मैचेस हैं आपने चुप करके देखने हैं और देखना है कि क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारा मेन इशू अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ। हर टूर्नामेंट के बाद हम एक नई टीम बिल्ड करते हैं। जैसे टूर्नामेंट आता है एकदम से हम कोई नए प्लेयर डोमेस्टिक से या पता नहीं कहाँ से परफॉर्मर लेके आते हैं, ये घर पे बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको ला के टूर्नामेंट में डाल देते हैं और फिर जो है वो टूर्नामेंट आपके सामने होता है, बढ़ जाता है।